भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, 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 भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, धरावी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, धरावी बचाओ आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, बचाओ आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, भारत सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, धारावी बचाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, धारावी बचाओ, अडानी हटाओ, 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 हम सब एक है, 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 धारावी बचाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, अडानी हटाओ, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, 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 हम सब एक जिंदाबाद जिंदाबाद, शेतकरी कामगार पक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, हम एक है, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, 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 कोर्डे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजू कोर्डे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कामगार कोर्डे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कामगार कोर्डे आगे बढ़ो, हम मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति बेच खाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति बेच खाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति बेच खाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति बेच खाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश की संपत्ति। हेलो पीछे
शेतकरी कामगार की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज धारावी के लोगों का एक विशाल धरना डीआरपी के ऑफिस में जाने निकला है। पुलिस की इस मोर्चे को पहले परमिशन नहीं थी, लेकिन आज मुंबई उच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लोगों की अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको साथ जमा होने का निर्णय मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है। ये बहुत वेलकमिंग डिसीजन है। धारावी करो की लड़ाई पिछले 19 सालों की लड़ाई है और उनके इस हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हर धारावी का वासी यहाँ पे शामिल है। शेतकरी कामगार पक्ष के लाल झंडे के साथ धारावी करो को घर के बदले में घर मिले, मकान के बदले में मकान मिले, दुकान के बदले में दुकान मिले, कोई भी उद्योगपति पूंजीपति आके धारावी की ज़मीन ना हड़पे, इसके लिए धारावी की इस गरीब आवाम, हर महिला और बच्चा आज ज़मीन पे उतरा है। ये मांग लेके आज डीआरपी में 13 से भी ज़्यादा पार्टी के डेलीगेट्स चर्चा करने के लिए जाएंगे। अडानी के खिलाफ धारावी की जनता ऐसी एक ये लड़ाई है और ये लड़ाई की जीत जरूर हासिल। लेकिन जो है ये जो आपने कहा घर के बदले घर मिलना चाहिए, ज़मीन के बदले ज़मीन मिलना चाहिए, बाकी जो है और भी समस्या होती है कहीं ना कहीं जो है मतलब काफ़ी समस्या होती है। आप तो जान सकते हैं, आप एक पॉलिटिकल में है, तो कैसे उस समस्याओं को देखती है? धारावी की ज़मीन की जो बाकी अन्य समस्या है उसको लेकर डीआरपी यहाँ के उद्योगपतियों के साथ, बिजनेस लैंड होल्डर्स के साथ चर्चा करे। इसीलिए ये मांग है कि डीआरपी का मास्टर प्लान जाहिर किया जाए, ये हमारी मांग है। 2018 में भी ऐलान हुआ था, उसके पहले भी ऐलान हुआ था, 2022 में फिर से ऐलान हुआ है। रेलवे लैंड के ज़मीन के बारे में क्या क्लॉजेस है स्पष्ट करो। डीआरपी के बारे में प्रोजेक्ट की बेस प्राइस बाद में 5 साल में कम कैसे होती है ये स्पष्ट करो। इसके लिए ये सब जो बाकी अन्य कारण है, हम ये कहते हैं कि रुक जा अभी बोलूंगा वो। अरे रुक जा। क्या बन गया है गरीब आवाम का घर, उनकी जमीन, उनकी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथी लेने की साजिश सरकार के द्वारा रची जा रही है। इसका हम निषेध करते हैं और इसी आंदोलन के साथ हम यहाँ पे आज धारावी के अलावा जो है धारावी विधानसभा है छोड़ के बाकी भी मुंबई में कई ऐसे विधानसभा है जो लोगों को जो है काफी टारगेट किया जा रहा है। जमीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, कई लोगों को जो है आसानी का महाड़ा का मामला जो है ज्यादा सामने नजर आ रहा है। पूरे मुंबई में के तहत जो डेवलपमेंट होती है उसके टेनेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड टेनेंट्स होते हैं, उसमें पात्रता निश्चिती का काम हो, उसमें लोगों का करने का काम हो, अधिकारियों के साथ जो लॉबिंग होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसके शिकारी इस धारावी की जनता भी है। डीआरपी का प्लान, मास्टर प्लान जाहिर होने के बाद भी आज धारावी में कई ऐसे इलाके हैं, राजीव गांधी नगर का इलाका हुआ, एमके चाल का इलाका हुआ, यहाँ पे बीएमसी के तहत नोटिस दी जाती है, यहाँ पे प्रोजेक्ट अफेक्टेड टेनेंट्स तैयार होते हैं, इनको धारावी से उठा के बाहर फेंकने की साजिश रची जाती है। यहाँ के 80% घर अपात्र हो जाते हैं, उनको उठा के माहौल गाँव में घर देने की साजिश की जाती है, जहाँ पे हाईकोर्ट कहता है कि वो रहने लायक इलाका नहीं है, वो केमिकल से भरा हुआ इलाका है, लोग वहाँ पे रह नहीं सकते। ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है। अगर धारावी के लोगों के साथ, इस ज़मीन पे रहने वाले कोई भी लोगों के साथ अगर उनको जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो चाहे धारावी की हो, चाहे मुंबई की भी हो, कहीं भी हो, यहाँ पे जनता आएगी। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान घर का अधिकार होना चाहिए। आज इस मांग की लड़ाई के साथ सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के आगे चल करके इस लोगों की आवाज़ से सुनो। धारावी की 3 से 4 जनरेशन आज चली गई है इस 19 साल में। जब एक बहुत बड़ा इलाका जिसके लिए डेवलपमेंट का मुद्दा जब पेंडिंग होता है, तब इस इलाके की बिल्डिंग, चौल, नाला, गटर, मीटर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की स्कूल, कॉलेज से लेकर सब समस्या को लेकर इशू क्रिएट होता है। बारिश होती है, लोगों के घर में पानी चला जाता है, घर में पार्किंग के लिए जगह नहीं होती है। क्या ये लोगों के अधिकार का वायलेशन नहीं है? क्या ये लोगों के साथ हो रहा अन्याय नहीं है? क्या लोग अपने घर के लिए 19 साल उनको लड़ना पड़े, अपने 150 बाय 10 के घर में उनको रहना पड़े? क्या ये समाज के साथ अन्याय नहीं है? जैसे शिक्षा ना मिलना, रोजगार ना मिलना ये अन्याय है, वैसे ही बारिश होने के बाद अपने घर में गटर का पानी घुस जाना ये भी लोगों के साथ अन्याय है। इसके लिए धारावी करो को 400 स्क्वायर फुट का घर तो हम ये कह रहे हैं, सरकार तो 450 कह रहा है, हम कह रहे हैं कि 400 दो। जिनके ऑलरेडी 450 स्क्वायर फुट के घर है उसको उससे ज़्यादा बढ़ा के दो। यहाँ पर रहने वाले स्मॉल स्केल बिजनेस होल्डर्स है, कमर्शियल लैंड होने वाले लोग हैं, जमींदार हैं,
उनके बारे में प्रोविजन स्पष्ट करो, ये हमारी मांग है। और यही मांगों को लेके DRP पे आज मोर्चा निकाला जा रहा है। आप सबका सम्मान करने के लिए बहुत बहुत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है अडानी को लेकर के, अगर सरकार इसकी मांग पूरा नहीं करती तो आगे क्या कुछ निर्णय लेंगे? ये तो एक झांकी है, आगे और लड़ाई है। आज धारावी पुनर्विकास प्रकल्प के सवालों को लेकर धारावी की जनता ने एक झलक दिखाई है। आज हम ये मांग लेके सरकार के पास गए हैं कि धारावी जो है वो अडानी के हाथ में मत दो। अडानी कोई जो ट्रस्टवर्दी बिल्डर नहीं है, उसके ऊपर धारावी की जनता का विश्वास नहीं है। इसके लिए अडानी को दिया हुआ टेंडर रद्द करो और म्हाडा के माध्यम से धारावी का विकास करो। धारावी के सभी झोपड़ावासियों को पात्र करो, निवासी अनिवासी दुकानदारों को, गोदाम वालों को, सबको पात्र करो। सबका पुनर्वसन धारावी के अंदर ही करो। ये मांग लेके हम लोग जा रहे हैं और सरकार ने अगर हमारी बात को नहीं सुना तो ये आंदोलन जो है आने वाले दिनों में और उग्र हो जाएगा और तेज हो जाएगा। वैसे देखा जाए एशिया का धारावी सबसे बड़ा माना जाता है, और जैसे आपने बोला अडानी लोग आ रहे हैं झोपड़पट्टी को ये करने के लिए, तो उसके लिए आगे क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? जैसे सरकार अगर आपकी बातों पे सहमत नहीं होती है तो? हमारा कहना यही है कि ये गरीब लोग हैं। गरीब लोग हमेशा बेबस नहीं होते। जब उनके जान माल के ऊपर आती है, जब उनका आशियाना छीनने की बात होती है, उस वक्त लोग जो है आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। और इसलिए हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ पर कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी तेज होगा। और इसलिए सरकार ने हमारे से बात करना चाहिए। धारावी के लोगों का पुनर्वास जो है वो नीट तरीके से होना चाहिए। आपका परिचय? मैं भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष का कार्यालय चंडी से। आपका मैडम कार्य? मेरा नाम सामना कोंडे है। मैं शेतकरी कामगार पक्ष की धारावी की कार्यकर्ता हूँ। इसी के साथ मैं पार्टी के छात्र संगठन की अध्यक्ष हूँ। थैंक यू।